गांव के सबसे अमीर घर की बेटी विद्या को अपने ही घर के एक साधारण नौकर महादेव से प्यार हो जाता है, जिससे अनजान उसके पिता ने उसकी शादी अपने ही जैसे अमीर घराने में तय कर दी। जब विद्या को यह मालूम हुआ तो उसने अपने पिता के फैसले के खिलाफ जाकर अगले ही दिन महादेव के साथ मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। उसके इस हरकत से पूरे परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा, जिस वजह से उन लोगों ने गुस्से में आकर उसे अपने परिवार और घर से बेदखल कर दिया। लेकिन विद्या की नादानी ने सबसे ज्यादा उसकी बड़ी बहन भानु को आहत किया था, क्योंकि विद्या में उसकी जान बसती थी और महादेव के कारण वह उससे अलग हो गई। इसलिए आंसू और क्रोध से भरी भानु ने सभी के सामने प्रण लिया कि महादेव को बर्बाद करने के बाद ही वह अपना घर बसाएगी। इस घटना के कुछ ही महीनों बाद उसके पिता की भी अचानक मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से भानु पूरी तरह टूट गई और उसने इसका जिम्मेदार विद्या और महादेव को मान लिया। पिता के निधन की खबर सुनकर विद्या दौड़ती हुई घर पहुंची, लेकिन उसके भैया यश ने उसे बीच में ही रोक दिया, क्योंकि वह भी पिता की मृत्यु का जिम्मेदार विद्या और महादेव को ही समझ रहे थे। जिस पर रोते हुए विद्या ने हाथ जोड़कर कहा कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए वह उसे अपने पिता के पास जाने दे, लेकिन गुस्से में अंधे यश ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे जोर से धक्का दे दिया। अपने परिवार के खिलाफ जाकर घर के नौकर महादेव से शादी करने वाली विद्या की आज 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी। इस एनिवर्सरी को यादगार बनाने के लिए उसका छोटा बेटा धीरज पूरे हरदोई शहर में उनके नाम का बैनर लगवा देता है और घूम घूम कर शहर के सभी लोगों को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। उधर बाजपेयी परिवार में विद्या की बड़ी बहन भानु का जन्मदिन भी ठीक इसी दिन पड़ता है। इसी कारण क्रोध से भरी भानु अपने हर जन्मदिन पर विद्या और महादेव के विवाह को याद करते हुए उनके बर्बाद होने की कामना करती है, क्योंकि उसका मानना था कि विद्या के भागकर विवाह करने की वजह से उसके परिवार की इज्जत चली गई और इसी दुख में उसके पिता की मृत्यु हो गई। इस खास मौके पर जब दोनों परिवार संयोग से एक ही समय पर गांव के शिव मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचा, तो वहां पहले पूजा करने के लिए धीरज और रज्जी के बीच बहस शुरू हो गई, जिसका समाधान करते हुए पंडित जी दोनों परिवारों की पूजा एक ही साथ संपन्न करवाते हैं। पूजा संपन्न होते ही भानु घर पहुंचकर देखती है कि महादेव और उसका परिवार लोगों को दावत में बुलाने की तैयारियां कर रहा है। तब भानु महादेव को नीचा दिखाने के लिए इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने घर पर भी उसी समय पर भव्य नाच गाने के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करवाती है, जिससे गाँव का एक भी आदमी अनाथ महादेव के यहाँ नहीं पहुँच पाता। अब घर से भागकर शादी करने वाले महादेव और विद्या की 25वीं शादी की सालगिरह को खराब करने के इरादे से विद्या की बड़ी बहन भानु बाजपेयी निवास में नाच गाने के साथ बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करवाती है, जिस वजह से मंदिर में रखे गए उनके सालगिरह के भोज में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। गांव वालों का इंतजार करते करते बहुत रात हो जाने पर महादेव उदास मन के साथ अपने पूरे परिवार को लेकर घर लौट आता है। घर आकर वह निराश और हताश होकर बैठा ही था कि तभी बाहर से एक भूखे भिखारी ने आवाज लगाई, बाबूजी कुछ खाने को दे दीजिए। भिखारी की आवाज कानों में पड़ते ही महादेव के चेहरे की मायूसी पल भर में दूर हो गई। वह बिना समय गवाए फौरन भागकर बाहर आता है और उस भिखारी को रोककर उसके भोजन की व्यवस्था करता है। साथ ही वह वहां से गुजर रहे अन्य दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंदों को भी अपने पूरे परिवार के साथ बड़े प्यार से भोजन करवाता है। मजदूर और असहाय लोगों का पेट भरकर महादेव का मन सुकून और संतोष से भर गया। अगली सुबह जब धीरज महादेव से अपनी कॉलेज फीस भरने के लिए पैसे मांगता है, तो महादेव ने उसे पैसे देने के बजाय आत्मनिर्भर बनने की चुनौती दे दी और साफ कहा कि अगर फीस भरनी है तो मिल में पसीना बहाकर पैसे कमाने होंगे।